जैंक, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तुमसे वादा किया था ना मैंने। लो हम यहाँ आ गए, देखो। अजरा, कल के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। मैं परेशान था, तुम्हारा दिल भी तोड़ दिया। तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम उस वक्त परेशान थे, मुझे तुमसे ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। नहीं मेरी जान, इसमें सिर्फ मेरी गलती थी। मैं जानता हूं तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होंगे अजरा। दुल्हन का लिबास पहनना चाहती होगी, हमारी खुशी में लोगों को शरीक करना चाहती होगी। और यकीन करो मैं भी चाहता हूं कि ऐसा ही हो। मैं बस तुम्हें समझ नहीं सका। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से ख्वाब देख रखे हैं। तो चलो फिर ऐसे ही करते हैं। क्या? तुम आज से इसके बारे में सोचो और एक अच्छी सी फहरिस्त तैयार करो। अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की एक फहरिस्त बनाओ। फिर एक एक करके हम वो सारे ख्वाब पूरे करेंगे। वो कहते हैं ना, मर्द मकान बनाते हैं और औरत मकान को घर। मैं दखल नहीं दूंगा, तुम सब लिखो। तुम दखल नहीं दोगे? सच हाँ कह रहे हो बिल्कुल। क्या? तुम संभालो सब कुछ। अब फहरिस्त बनाओ और चलो, मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ, ठीक है? अच्छा तो फिर डील डन ठीक करते है, हैं। डील। चलो बताओ, पतंग उड़ाना चाहोगी तुम? हाँ मैं जरूर उड़ाना चाहूंगी, मगर हमारे पास तो कोई पतंग नहीं है। ये किसने कहा? रुको जरा। ये लो, ये तुम्हारी है। यार ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, और ये मैंने बनाई है। तुमने बनाई है? अच्छा ठीक है, मैंने खरीदी है, लेकिन देखो मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा है, देखो। बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलो शुरू करें। हाँ चलो। बहुत पहले उड़ाई थी मैंने आखिरी बार। ठीक है, चलो एक दूसरे को सिखाते हैं। ठीक है गिज़ैम, ठीक है। जब मैं आऊंगी तो सब बताऊंगी तुम्हें। ठीक है। गिज़ैम मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सुनिएगा, क्या आप उस गाड़ी के पीछे चल सकते हैं? क्या थोड़ा तेज चला सकते हैं गाड़ी को? बस थोड़ा सा।
खुश आमदीद जरीन साहिबा। क्या बात है? मैं आज जा रही हूँ। आपने कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी मुझे। ठीक है फिर। ये रख लो, ये तुम्हारी 2 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है। इसे मैं रखूं? क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? ठीक है फिर वापस दे दो। पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं, मैं ले लूंगी ये। आप तो जानती है ना मैं काफी अरसे से कितनी मुश्किल में हूँ। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। खैर, इसे बेचो और अपना खर्चा निकालो। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जरीन साहिबा। कहाँ जा रही हो तुम? क्या अभी फौरन जा रही हो? चाय तो बना के दो मुझे पहले। पता भी है इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। अम्मी, हाँ तो अब बताओ। यकीनन किसी मुश्किल में होगी तभी तुम्हें मेरी याद आई है ना? क्या बात है, तुम्हारी सास तुम्हारी देखभाल नहीं कर पा रही क्या? अम्मी आप मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही हैं या फिर मेरा मजाक उड़ा रही हैं? ये कहना तो मेरा हक है। तुमने इतने सालों से मुझसे बात नहीं की, पहले माफी मांगो मुझसे। अम्मी मैं आपसे नाराज नहीं थी, आपने ही फजूल कयास आराइयां की और फिर बात बढ़ती ही चली गई। देखा, तुम मुझसे अभी भी माफी नहीं मांग रही। मैं रख रही हूँ फोन। अम्मी ठीक है, आप जरा मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दें। अम्मी इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। जाहिर है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे अलावा तुम्हें और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ सकती। खैर, रोना बनकर एहसान फरामोश। कहो, क्या मसला हुआ है? कहाँ थे तुम? हाँ, घर पर हूँ, देख नहीं रहे? देख रहा हूँ सुमरो। ऑफिस में फेरीदी साहिबा के सामने तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। वो कैसे? तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं हुई, उनसे बात कर चुकी हूँ मैं। तुमने कब बात की उनसे? यहाँ आई थी वो, मैंने 5% वापस करने को कहा। बहुत खुश हुई सुनकर, लेकिन साथ ही शर्त रख दी मैंने। किस किस्म की शर्त? माफ कीजिएगा, यहाँ एक मुअज़्ज़िज़ आदमी परिंदों का दाना बेचते हैं ना? क्या वो फिर आएंगे? मुअज़्ज़िज़ आदमी? मैं तो यहाँ 10 सालों से हूँ, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है। लेकिन वो यहाँ थे। मैं पागल नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने यहाँ उनसे बैठकर बात भी की थी। खातून, आपको जरूर गलतफहमी हुई है, आपने किसी और जगह देखा होगा उसे। नहीं, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है अल्लाह के फजल से। मैंने मस्जिद की ज़ियारत की, दुआ की और बाहर आई। वो यहीं पर थे, उनसे मेरी यहीं पे बात हुई थी। शायद आपने कोई ख्वाब देखा होगा। यहाँ कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं होती हूँ। यहाँ मौजूद जितने भी दुकानदार हैं सबसे पूछ सकती हैं मेरे बारे में। लेकिन ये कैसे मुमकिन है?
इंसान फितरी खुसूसियात के मालिक होते हैं। कोई सही रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है तो उसकी रहनुमाई हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक पैमाना लें, एक तरफ अपनी दौलत और दूसरी जानिब अपनी खूबियों को रखें। अब अपने ज़मीर से दोनों में से एक को मुंतखब करने का कहें। बेशक आप अपनी दौलत खो सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। अल्लाह आप पर रहमत नाज़िल फरमाए। आपने इस वक्त में मुझे तसल्ली दी। आपकी भी क़ल्बी सुकून की दुआ करती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मेरी रीढ़ की हड्डी में कैसी कपकपाहट हुई। उनके हाथ बर्फ की तरह सफेद थे बिल्कुल। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं मजबूत रहूं। आब हयात के चश्मे से हमारी ये दुआ है कि आपके आंसू गम में नहीं बल्कि खुशी और मुसरत में गिरे। अल्लाह का फजल हो। आबे हयात का चश्मा? आबे हयात यानी खिज़र का चश्मा? सलामती हो खिज़र अलैहिस्सलाम पर। क्या तुम्हारे पास कंपनी के 30% हैं और तुम घर छोड़ना चाहती हो? हाँ, सिर्फ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अम्मी मैंने बताया ना, मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। पागल मत बनो और ये बेवकूफी करना भी नहीं। तुमने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं सीखा, मैं तुम्हें और क्या कहूँ? अम्मी ठीक है, अगर आप इस वक्त भी मसरूफ है तो मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। आप नहीं चाहती तो मैं नहीं आऊंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो आ सकती हो यहाँ। वो कितने सालों से इसी तरह तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। और अब जरा तुम ये देखो ना सराब, उन्होंने कोई और नया मकान नहीं खरीदा, इसलिए उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। अपने असासों को थाम के रखो। हाँ ठीक कह रही है, मैंने ऐसा ही किया था। सराब, तुमने शादी करते वक्त नहीं सुनी ना, लेकिन अब सुन लेना तुम। अम्मी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बहुत उलझन में हूँ, पता नहीं मुझे। सराब, अब मैं भी तंग हो रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्हें अपने असासों को, पैसों को थाम कर रखना होगा, आसान सी बात है। हद है, ये बातें करके तो मुझे भी उलझा रही हो। अम्मी मुझे लगता है इस वक्त आप ठीक नहीं, जब आप बेहतर होंगी तो मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगी। ठीक है, जरूर करना और सब बताना, इंतजार करूंगी। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ आओ। तुम्हारे पास क्या कोई पतंग नहीं है? ये रही तुम्हारी पतंग, लो मजे से उड़ाओ इसे। और ये भी ले लो, खूब मजे करो। यार देखो वो दोनों कितने खुश लग रहे हैं, है ना? तो बताओ, मजा आ रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा। और तुम्हें? मुझे भी सच में बहुत मजा आ रहा है। तो बताओ अब हम कल क्या करेंगे? हाँ कल क्या करेंगे? हाँ, तुम्हें पता है ना अब मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन मैं नहीं। सही कहा वैसे। तो फिर क्या करें? तुम्हारे वापस आ जाने के बाद चलेंगे कहीं? तो फिर क्या करने का इरादा है? क्या तुम हमेशा यूं ही बेरोजगार रहोगे? मैं क्या करूंगा? शायद मैं कल फिशिंग करूंगा। सुस्ती में रहने का भी अपना मजा है। यार जैंक, मैं सीरियस हूँ। क्या इरादा है तुम्हारा फ्यूचर को लेकर? पता नहीं, इस बारे में मैं कल ही सोचूंगा। तुम्हें कंपनी वापस जाने पर गौर करना चाहिए। अजरा देखो, जैंक, मैं ये बात तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये फरीदे आंटी की वजह से कह रही हूँ और कोई वजह नहीं। तुम्हें सोचना चाहिए कि वो कितना टूट चुकी हैं। अजरा मैं अभी इस बारे में कुछ सोचना या बात करना नहीं चाहता, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं चुप हूँ। शाबाश, कभी कभी ऐसे रहा करो, जिद्दी लड़की। दादी जान। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। कहाँ हूं मैं? ठीक है, आता हूं। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, दादी जान बुला रही है मुझे। चलो मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चेकअप के लिए आया हूँ। मेरा नाम कादिर है। 1 मिनट रुकिएगा सर। जी आपका अपॉइंटमेंट है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एक काम करिए, यहाँ से दाएं जानिब जाएंगे तो आखिरी कमरा है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। कादिर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक। आइए बैठिए। खड़ी क्यों है? मैं यहाँ अपने चेकअप के लिए आया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए कॉफी मंगवाऊँ या कुछ और? बहुत शुक्रिया, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी। जैंग साहब से मुलाकात हुई? मुझे याद पड़ता है कि उस दिन आप दोनों नाराज थे। लेकिन शुक्र है कि आप सब ठीक है। मुझे खुशी हुई। आप यकीनन एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर साहबा, जैंग का ठीक तो है ना? मतलब कोई मसला तो नहीं है ना? काफी बेहतर है, उन्होंने तूफान का मुकाबला कर लिया है। लेकिन सूरत हाल अब भी खतरनाक है, हमें एहतियात करना होगा। बस यूँ समझें कि किसी भी वक्त कोई भी मसला हो सकता है। हमें किसी भी तरह इस सूरत हाल को काबू में रखना होगा। हाई ब्लड प्रेशर और ज़हनी तनाव इस बीमारी के बदतरीन दुश्मन हैं। याददाश्त भी जा सकती है। आप जानते हैं कि अगर हमने बर वक्त मदाखलत ना की होती तो शायद आज हम इस बारे में बात भी न कर रहे होते। बीमार है? ये कैसे हो सकता है? कादिर बीमार है? इसलिए उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया। मुझसे भागने की वजह उसकी बीमारी थी। अपने दोस्त का ख्याल रखिएगा। उन्हें फॉलो चेकअप्स के लिए लाजमी भेजते रहिएगा। शायद वो इस ऑपरेशन के बाद खुद को सेहतमंद समझकर ध्यान न दे। आप इसकी फिक्र ना करें। अब इजाजत दीजिए मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। हमें किसी भी तरह इस सूरत हाल को काबू में रखना होगा। हाई ब्लड प्रेशर और ज़हनी तनाव इस बीमारी के बदतरीन दुश्मन हैं। याददाश्त भी जा सकती है। आप जानते हैं कि अगर हमने बर वक्त मदाखलत ना की होती तो शायद आज हम इस बारे में बात भी ना कर रहे होते। या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, कादिर को ठीक कर दे। मेरे कादिर को ठीक कर दे या अल्लाह। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मर जाऊंगी मैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। दादी जान, आप ठीक है ना? फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ बेटा। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्यों बुलाया मुझे? तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, जानते हो तुम? जानता हूँ दादी जान, और आप भी बहुत अजीज हैं मुझे। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हूं, लेकिन साफ कहूं तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि ये बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं। मुझे भी समझे। जानती हूँ, अंदाजा है मुझे।
लेकिन जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे की तरफ देखना है। तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी माँ, हम सब दुखी हैं। हम अपना सुकून और आपसी मोहब्बत खो चुके हैं। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम बिखर जाएंगे जैक। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए बेटा। अगर मैं अम्मी को माफ कर भी दूं तो क्या बदलेगा दादी जान? वो नहीं बदलेंगी। मुझे कोई तवक्को नहीं है। उन्हें कुछ चीजों का जुनून है और वो उनके बारे में ही सोचती रहती हैं। तुम्हारी माँ को माफ कर देने से ही मसाइल खत्म नहीं होंगे, जानती हूँ मैं। बहुत काम करना होगा हमें इनके हल के लिए, आपस के मोहब्बत और इत्तेफाक के लिए, खानदानी सुकून के लिए कुर्बानियां देना होंगी। कैसी कुर्बानियां? अम्मी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटा। अम्मी, अब मुझे तजस्सुस हो रहा है। सब ठीक तो है ना? थोड़ा रुक जाओ, सांस तो लेने दो। दादी जान ने तो यहाँ काफी दहशत फैलाई हुई है ना? आरदा, क्या हो गया है? कभी तो सीरियस हो जाया करो। ये क्यों कह रही हो? तुम हमेशा ही फजूल मजाक करते हो। जाहिर है कोई बड़ा मसला चलो चलो होगा। चलो जल्दी चलो। दादी जान ये क्या हो रहा है? सब ठीक है ना? बिल्कुल। मैं तुम सबको यहाँ फौरी तौर पर बुलाने के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन ये जरूरी है। जैंक और मुझे आपसे कुछ अहम बात करना है। जैंक, अजरा का वेट कर लें दादी जान। अजरा का? अजरा भी इस फैमिली का हिस्सा है, उसे भी यहाँ होना चाहिए। ठीक है बेटा, अजरा भी आ ही रही। जैंक, क्या बात है? जैंक, मैं इस्तीफा वापस ले रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह। वाह भाई, ये हुई ना बात। लेकिन एक शर्त पर। मेरे पीठ पीछे अब कोई खेल नहीं होंगे। वादा कीजिए मुझसे। वादा? वाकई मेरा वादा है तुमसे। यानी बेटा, अब से सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहोगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे का एतमाद टूटे, और मैं साफ जहन के साथ काम जारी रखूंगा। शुक्र खुदा का। जैंक, तुम्हें इस तरह से सुनकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मेरी दादी जान ने मुझे इस पर कायल किया है, और इसके अलावा कुछ फैसले भी लिए हैं उन्होंने। अम्मी, वो क्या? जान जाओगी, लेकिन थोड़ा सब्र करो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मैं लेट नहीं हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। फरीदी साहिबा ने मुझे बुलाया है यहाँ। देखा, कहा था ना दहशत ज़्यादा इलाका लगता है, और ये आ गई असल तबाही। हाँ, सुमरो से आज हमारी मीटिंग हुई थी 5% शेयर्स की मुंतकली के बारे में। मुहाइदे को हतमी शक्ल तो नहीं मिली? सुमरो ने मुझसे कहा है कि वो हमारा साथ देंगी, और अब वो यहाँ है। किस तरह? यानी सुमरो, क्या तुमने वापस कर दिए? मैंने कहा ना, अपनी फैसला नहीं हुआ अभी, और मैं तुमसे बात नहीं कर रही। सुमरो ने एक ही वक्त में हमें 5% और 30% शेयर्स दोनों ही वापस करने की पेशकश की। देखिए, मैं आप लोगों की दुश्मन कभी भी नहीं थी, फिर भी मुझे बगैर किसी वजह के थप्पड़ मारा, धमकियां दी गई, मेरी बेइज्जती की गई। बहरहाल, इसके बावजूद मैं तुम लोगों के साथ अच्छाई करना चाहती हूँ। लेकिन इस अच्छाई के बदले में ये एक रेस्टोरेंट चाहती हैं। क्या? सुमरो, तुम करना क्या चाहती हो? जो कुछ किया वो काफी नहीं था? देखा आपने इसका रवैया?
कैसे बात कर रही है मुझसे, क्या सलूक कर रही है? मेरी बात सुनो सैराब जान, मुझे अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया। फरीदे साहिबा पहले ही इनकार कर चुकी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा फरीदे साहिबा, आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? सिर्फ सैराब को सुनवाने के लिए ये सब कुछ, कि उसे पता चल जाए? अम्मी ये सब क्या है? जैन तुम तो कुछ कहो ना। बेटा वो सुमरो ने कहा है कि वो 30% शेयर्स वाली डील मंसूख कर देगी और 5% शेयर्स भी वापस कर देगी जो अब उसके हैं, लेकिन बदले में वो रेस्टोरेंट चाहती है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। हमें हमारे पैसों से ही धमका रही है। बदकिस्मती से। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि उसकी मांग पूरी कर दें? मैंने हमेशा से अपने खानदान को इकट्ठा रखने की कोशिश की और मैंने तुम सबकी हिफाजत के लिए जो भी जरूरी था वो किया और मैं ऐसा करती रहूंगी। बात सिर्फ शेयर्स की नहीं है, ये बात हमारी साख की है। चैलेंज की विरासत, उसका नाम, तुम्हारे मरहूम बाप की मेहनत, हमारे खानदान का मुस्तकबिल और हमारी उम्र भर की साख, मैं ये सब उस औरत के हवाले नहीं करूंगी। मैं बदले में उसे एक रेस्टोरेंट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है। तुम्हें अपने खानदान, अपनी इक़्तिदार और अपने वक़ार के लिए कुर्बानियाँ देना होगी। हमें अपने अंदरूनी तनाज़ात को एक तरफ रखकर उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा जिन्होंने हमारे खानदान को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए सिर्फ तुम्हें हमारी कंपनी का CEO बनना चाहिए। जेंग! मैं दादी जान की बात से मुत्तफिक हूँ। जेंग ने जिम्मेदारी ली है और अपने काम पर वापस आ गया है और अब तुम्हारी बारी है सुमरो। सुमरो बेगम। जी कहिए फरीदे साहब। मैं तुम्हें उन 5% शेयर्स के बदले जो तुम्हारे पास हैं, तुम्हें रेस्टोरेंट का निस्फ हिस्सा देती हूँ। देखिए मैं वो 30% शेयर मुकर्ररा वक्त से पहले वापस कर रही हूँ जो मैंने बतौर निगरान अपने पास रखे हुए थे फरीदे साहिबा। बदले में क्या आप मुझे बस यही दे रही हैं? मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। तुम अपने हिस्से के साथ जो मर्जी चाहे करो, कोई मदाखलत नहीं करेगा और तुम्हें वक्त आने पर 30% वापस करना होगी। फैसला तुम्हारा है। तुम पेशकश को कबूल करो या छोड़ दो। अम्मी, अम्मी आप हरगिज़ भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं सुमरो को वो देने नहीं दूंगी। तुम्हें तो ये कुर्बानी देना ही होगी सैराब। सुमरो, तो फिर क्या फैसला किया? मैं ये सब कुछ सिर्फ एक शर्त पर कबूल करूंगी। रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजिंग हुकूक भी चाहिए। दिमाग चल गया है इसका। सुमरो, बस करो, बहुत हो गया। फरीदे साहिबा, मेरी कुर्बानी की कीमत इतनी कम तो नहीं हो सकती, क्या ख्याल है? वैसे कितनी बेशर्म औरत हो तुम। कुर्बानी की बात कैसे कर सकती हो जबकि सब कुछ हमारा है? मेरे ख्याल से तुम खामोश रहो तो बेहतर होगा। चैलेंज फैमिली का बर्बाद करने वाली तुम ही हो, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाने से परहेज करो। बस अब बहुत हो गया, चलें अब इसे खत्म करें। हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। मेरा फायदा तो पुरानी डील में ही है। आप लोग भूल गए शायद, शेयर्स तो अब भी मेरे पास हैं। सुमरो बेगम, जी कहिए। ठीक है, कबूल है मुझे। दादी जान नहीं। क्या हो गया है अम्मी? अम्मी आप इस औरत को मीरास में हिस्सा देने पे क्यों राजी हो गई हैं? ये आपकी बरसों की मेहनत है। सैराब खामोश रहो तुम, मैं फैसला कर चुकी हूँ। तो हमारी डील तय हो गई।
हम सब के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। बाकी तफसीलात वकील देख लेंगे। हाँ, वही करेंगे। चले इस बारे में कुछ बात हम भी कर लेते हैं। जरूर। सर आप मेरी जान, देखो अपना ख्याल रखना तुम। हाँ, अम्मी, अम्मी मैं ये कबूल नहीं करूंगी। सरा, मुझे हमारी कंपनी की सलामती के लिए सब करना पड़ा। अम्मी क्यों नहीं समझ रही? मैं इस औरत के साथ यहाँ काम नहीं कर सकती। खामोश रहो। ये हमारे लिए एक नई सूरत हाल है, लेकिन हम आदी हो जाएंगे। अम्मी मैं ऐसा नहीं चाहती। आप मुझे मेरे किए की सजा दे रही है ना? सब समझ गई। आप इस औरत को मेरे सर पे बिठाकर मुझे सजा दे रही है, यही हकीकत है। अम्मी बस करें, रिलैक्स रहें। मैं कैसे पुरसुकून रहूं? मैं सब समझ गई हूँ। इस फैमिली में मेरी अब कोई जगह ही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। सराब, सराब। अम्मी, नानी जान, कैसी हो एहसान फरामोश बेटी? क्या अपनी समधन से नहीं मिलेंगे फरीदे साहिबा? खुश आमदीद जरीन साहिबा। शुक्रिया बहुत। हैरत हुई होगी। अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आखिर क्यों आई हैं यहाँ? तुम्हारी याद आई बस, और अपने नवासों की भी। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा था यहाँ? अम्मी आपने मेरी खैरियत पूछने में बहुत देर कर दी है। इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या बात है सराब? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इन्हें देखकर आप यकीनन बहुत खुश हुई होंगी। बताओ मुझे ये सब क्या है? अम्मी मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। बस बहुत हो गया है अब। तुम मुझे खामोश नहीं करवा सकती। माँ हूँ मैं तुम्हारी, इतना तो याद ही होगा। दादी जान, ये हो क्या रहा है? जरीन खातून सैराब की माँ और तुम्हारी नानी है, उन्हें यहाँ आने का पूरा हक है। चलो सब चलो, सब अपने अपने कामों पर जाए। हाय अजरा, बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए। सर आपकी तो खैर है, एहसास तो अब आई। अब तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। बहुत जल्द कयामत टूटने वाली है। लगता है कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। जा रही हूँ, बाय। इस फैमिली में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ अम्मी। इस फैमिली में जो कुछ हो रहा है वो मुझे कबूल नहीं है। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम माँ हो जवान बच्चों की, और इस खानदान की बहू हो। जानती हो ना क्या कुछ गलत कहा है मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया जरीन साहिबा। सैराब, मैंने वही किया जो जरूरी था। हमारा खानदान बिखरने के दहाने पर था। जैंग को खोने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकती। तो इस तरह मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा? हाँ, मैं ही अपना रेस्टोरेंट सुमरो को देकर अपना बेटा क्या वापस पालूंगी? सिर्फ यही नहीं, आपने तो उसे मीरास में भी हिस्सेदार बना दिया। अगर हमने कार्रवाई न की होती तो तुम उसे और भी देने वाली थी, याद है तुम्हें? सब समझ रही हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। मैं सब जानती हूँ। आप सुमरो को यहाँ मुझे सजा देने के लिए ला रही हैं। अगर मैं तुम्हें सजा देना चाहती तो कभी तुम्हारे साथ न खड़ी होती। अम्मी देखिए, आप मुझे जलील कर रही हैं, बल्कि जैक को भी अपनी माँ के खिलाफ खड़ा कर रही हैं आप तो। हाँ, मैंने जैंग से बात की थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ अपना रवैया बदल ले, माफ कर दे तुम्हें। आपने ये सारा मंसूबा मिलकर बनाया है ना, सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए। गलत सोच रही। देखिए, मैं अब इन सब से थक चुकी हूँ मैं अम्मी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना रेस्टोरेंट, ना घर, ना कोई शेयर्स, क्योंकि सब कुछ आपका ही तो है। आप सरबराह है सब कुछ। आप सबको मुबारक हो। सुन लिया? खामोश रहो सराब।
तुम अपनी सास से ही बात कर रही हो ना? ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये आपने क्या किया जरीन साहिबा? उसके लिए माफी चाहती हूँ। वो बस थोड़ी सी नाराज होगी, लेकिन मैं जाके उससे बात कर लूंगी, मना लूंगी उसे। आप परेशान ना हो। लेकिन आपसे भी कुछ बात करूंगी। सर आपने तो अपनी दोनों माओं को खफा कर लिया। सराब, रुक जाओ सराब। टैक्सी। तुम्हारी माँ बहुत नाराज है बच्चों। वो सब कुछ गलत समझ रही है। अब वो कहाँ है? चली गई। तुम्हारी नानी उसके पीछे गई है। उन्हें बात करने दो। दादी जान, क्या मैं उनके पीछे जाऊं? नहीं बेटा, उसका गुस्सा ठंडा होने दो। उसके बाद वो आ जाएगी घर। अजरा तुम भी साथ घर चलो, हम सबके साथ। मैं हसन से कहती हूँ मट को स्कूल से ले लेगा। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। जाना कहाँ है आपने बताया नहीं। आप बस गाड़ी चलाएं। सुनो, ये सामने वाली टैक्सी के पीछे चलते जाओ। मैं उसी टैक्सी के पीछे हूँ मैडम। फोन ही नहीं उठा रही। उफ सराब, ओह, कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो। अरे घर पर हो? खुशामदीद। अरे जानसू, यकीन नहीं करोगी आज क्या हुआ। अभी बताती हूँ, कसम से वो औरत बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ पर आई। हाँ, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने थप्पड़ का उसे बिल्कुल सही बदला मिला। बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पी लूं। क्या अम्मी, क्या किया आपने? जानसू, मैंने क्या करना था? जो कुछ किया उसकी माँ ने किया। फरीदे आंटी ने उन्हें थप्पड़ मारा। फरीदे साहिबा ने नहीं मारा है उसे, उसकी अपनी माँ ने थप्पड़ मारा है उसे। जरीन नाम है शायद उनका। क्या जोरदार थप्पड़ मारा है। उनकी अम्मी ने? हाँ बिल्कुल। बड़े ही दबंग अंदाज में दाखिल हुई थी वो ऑफिस में। सर आपने ही बुलाया होगा उन्हें जरूर। बिल्कुल। यानी अम्मी, मेरा ख्याल है कि जैक और बाकी फैमिली उनसे बात नहीं करते। मुझे बहुत हैरत हो रही है। फरीदे आंटी ने क्या किया? उन्होंने क्या कहा? वो कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं थी। तूफान की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। और क्या जैक इस बारे में जानता है कि वो इस तरह से आई थी? बिल्कुल, सब लोग वहाँ पर थे, सब लोग, यहाँ तक कि अजरा भी। और आप वहाँ क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। फरीदे साहिबा ने बुलाया था मुझे। मुझसे तो कम से कम झूठ मत बोलिए। वाकई यकीन करो मेरा, इसके अलावा और भी कुछ हुआ है। पता है, अब मैं उनके रेस्टोरेंट की पार्टनर बन गई हूँ। क्या? यही नहीं, फ्रेंचाइज भी मिल गई है। अम्मी क्या कह रही हैं आप? अब बस कर दो जानसू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फरीदे साहिबा ने मुझे खुद बुलाकर ऑफर दी है। लेकिन वो इस तरह क्यों करेंगी? वो इसलिए, मैंने शेयर्स वापस करके खैर सगाली का मुजाहिरा किया उनके साथ, और बदले में उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा दे दिया। हाँ, बस फिर मैं थोड़े में ही मान गई। हालांकि नुकसान तो मेरा ज्यादा हुआ है, शुक्र करें वो। जानसू, अब फिर से अपना मुंह बनाकर मत बैठ जाना। अच्छा ठीक है, लेकिन आप भी तो अजीब बातें कर रही हैं। पता नहीं क्या क्या करती फिरती रहती है अम्मी आप। ये ब्रेसलेट कौन सा है? दिखाओ मुझे। नया लिया है क्या? बहुत अच्छा है। बाबा ने दिया है। अचानक से तुम्हें तोहफे क्यों देने लगा है वो? उनका दिल चाह रहा होगा अम्मी, बस करें अल्लाह अल्लाह। जानसू, ये क्या लिखा है इस पर? याबूस लिखा है। याबूस लिखा है? क्या मतलब है इस नाम का? मेरा सरनेम, मतलब ये मेरे बाबा का सरनेम है। मेरा सरनेम है कारा, याबूस नहीं है। अम्मी, आपने मुझसे कहा था कि बाबा मर गए हैं, लेकिन वो वापस आ गए तो मुझे उनका सरनेम भी मिला। इसमें गलत क्या है? समझ गए?
ओलिया, सरा, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही, आओ बैठो। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत कुछ हो गया है। अम्मी जो कुछ मेरे साथ कर रही हैं, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक मिनट रुको जरा, बताओ तो सही क्या हुआ? सरा, जरीना आंटी, क्या आपने मेरा पीछा किया? हाँ क्यों? तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकती थी ना। बहुत खूब, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा तमाशा बनाया और अब यहाँ मुझे तसल्ली देने आ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने आई हूँ। अरे खुदा के लिए आप क्या बात कर रही हैं? जरीना आंटी आप आइए, यहाँ बैठिए, पुरसुकून हो जाइए। मैं अभी आप लोगों के लिए कॉफी मंगवाती हूँ, फिर सुकून से बात करेंगे कि हुआ क्या है। मुझे परेशानी हो रही है जरीना आंटी, आप कब आई? सर आपने आपके बारे में बताया नहीं। पहले जाओ और अच्छी सी कॉफी लेके आओ। जरूर।